बेरोजगारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हजारीबाग दुष्कर्म मामला अब जो है कह सकते हैं नाबालिग का दुष्कर्म मामला अब धीरे धीरे आग पकड़ रहा है। इसकी लपटें जो हैं लोगों के गुस्सा बनकर जो है वो फूट रही हैं और लोग इसी मामले को लेकर आज रांची यूनिवर्सिटी से छात्र नेता फिराया लाल तक कैंडल मार्च साथ एक हाथों में तलवार लेकर अपना आक्रोश जो है वो जाहिर कर रहे हैं। आइए हम यहाँ बात करते हैं यहाँ के मौजूद छात्र नेता से, साथ ही साथ इसमें जो मौजूद लड़कियां हैं उनसे भी बात करते हैं कि इस पर जो है इस मामले पर उनका क्या कहना है और साथ ही उनकी क्या मांग है सरकार से। पे कहना क्या है, मेरा सिर्फ एक ही मांग है, जिसने ये अंजाम दिया इस रेपिस्ट को जहाँ कहीं भी मिले जिंदा जलाने का काम करे, इस तरह के तलवार लें उसका गला काटने का काम करे। उस समाज के लोग उसकी माता को दे इस तलवार को और बोले कि गला काटिए। 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करना कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है और 7 दिन से पुलिस प्रशासन का सोना ये कहीं ना कहीं बताता है किस तरह से संरक्षण उस रेपिस्ट को दिया जा रहा है। ये मामला कितने 7 दिनों से पहले ठंडा पड़ा था, अचानक इस मामले में आग पकड़ लिया, इस पर आप अचानक कहाँ, लगातार हजारीबाग में लगातार ये राजधानी रांची में आज पहली बार देख रहे कि बबलू महतो को ये दुख हुआ। देखा, मैं वीडियो जब देखा, सुना वहाँ के बच्चों से सुना कि भैया उस बच्ची के साथ ऐसी हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। 12 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसे करना कैसे, उसको मतलब कैसे उसको मतलब अपने मन से कैसे, उसके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या, वो कोई माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ है क्या कि जिस तरह से उसने घिनौना काम किया। मैं अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि सरकार से भी, पुलिस प्रशासन से भी कृपया करके उन्हें संरक्षण ना करें, उन्हें मार देने का काम करें। ऐसे असामाजिक तत्व हमारे समाज में रहेंगे, हमारे प्रदेश में रहेंगे, हमारे देश में रहेंगे, तो हमारे देश को गुलमिल, हमारे देश को गंदा करने का काम करें। कैंडल मार्च उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनकी आत्मा को, जो आत्मा रो रही है, भटक रही है, आत्मा की शांति के लिए, और ये हाथ में तलवार उस भक्षक के लिए, इस रेपिस्ट के लिए है। अगर मिल जाए तो मैं जिंदा काट देने का काम करूंगा। इसके बाद भी अगर कोई अंजाम तक नहीं पहुंचता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये देखिए, जब अभी हम लोग तो शुरुआत करें, बार आग्रह करें कि हमारी इस छोटी बहन के साथ इंसाफ हो, न्याय हो, इसकी हम लोग मांग करेंगे। नहीं मानेंगे, लास्ट में झारखंड बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि ये लगातार घटना घट रही है। लगातार बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार, ये सरकार करती, महिलाओं का सम्मान करते हैं, मैया सम्मान योजना चलाते हैं। यही सम्मान है कि एक 12 साल की बच्ची का सम्मान आप मतलब बलात्कार हो रहा है, आप उसमें चुप की बैठे हुए। सरकार आपका कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन आपका कुछ नहीं कर रही है, उल्टा उसको संरक्षण देने का काम कर रही है। क्या सरकार चलाई है, भूल चूक है सरकार की, ये लापरवाही है सरकार की। तो इस तरीके के जो आरोप हैं, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप सरकार पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि किसे लगाए, किसे लगाए? ये सरकार, झारखंड सरकार हमारी गार्जियन है, पुलिस प्रशासन हमारा सुरक्षा के लिए, तो आरोप किसे लगाए? पुलिस प्रशासन सिर्फ माथा फोड़ने के लिए है? पुलिस प्रशासन कुछ बात को रखने के लिए जाए, विरोध करने के लिए जाए, अपना मांग को रखने के लिए जाए, तब माथा फोड़ने के लिए तब एक्सपर्ट रहते हैं। कहीं पे बालू चोरी हो रही है, कहीं पे कोयला चोरी हो रही है, वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। जब इस तरह की घटना होती है, जब किसी बच्ची के 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, तब ये प्रशासन क्यों नहीं एक्टिव होती है? तब ये प्रशासन एक्शन मोड में क्यों नहीं आती है? तब अपना दबंगी क्यों नहीं दिखाती है? तब दिखाए ना दबंग, तब मैं सम्मान करूंगा इस तरह का पुलिस प्रशासन का, इस तरह का सरकार का मैं वाहवाही करूंगा। आज मैं पुलिस प्रशासन के विरोध में बोलने में मजबूर हो गया, क्योंकि ये 12 साल की बच्ची के साथ ये घटना घटी है। इस तरह की घटना जब घटती है किसी भी प्रदेश में, किसी भी जगह पे, तो एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बाकी की बच्चियां सेफ कहाँ से? बहन बेटी को ऐसे एक तलवार देनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जिस तरह से अभी झारखंड प्रदेश में भक्षक घूम रहे हैं, इस सब तरह के असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, मुझे लगता है उनकी सुरक्षा के लिए उनके हाथों में तलवार होनी चाहिए। ये सरकार को सभी को टाइकेंडो कराटे सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारी बहन बेटी झारखंड प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये 12 साल की बच्ची का सवाल नहीं है, झारखंड प्रदेश के तमाम सभी बहन बेटियों का सवाल है। आज ये फंसी, कल वो फंसेगी। कब तक ये सहा जाएगा? कब तक ये सरकार हम झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ, युवाओं के साथ इस तरह का काम करते रहे? तो आने वाले जो समय में बच्चियों को अपनी सुरक्षा स्वयं हाथ में रखनी होगी, इस पर आप? मैं तो कह रहा हूं कि उनके हाथों में तलवार, उन्हें टाइकेंडो कराटे सिखानी चाहिए, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, हमारा समाज हमारा सुरक्षित रहे। क्योंकि पूरे प्रदेश में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी माताएं बहनें, हम युवा हैं, हम युवा का सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो मुझे लगता है ये झारखंड प्रदेश में इस तरह का शांति फैलती रहेगी। वो हम लड़कियों को हथियार देते, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में तलवार है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो हम लोग को तो अपना सेफ्टी खुद ही करना पड़ेगा ना।
खुद ही करना पड़ेगा। अगर जैसे कि वो सुमन कुमारी हमारी जो बहन थी, 12 साल की थी वो बच्ची, उसके साथ कितना दर्दनाक घटना हो गया। उसका मुंह पे उसका बांस डाल दिया गया, जीभ को काट दिया गया, आँख को निकाल दिया गया, यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट में बांस को डाल दिया गया। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सरकार से हमारी यही मांगे कि वो हमें सौंप दे, पब्लिक को सौंप दे। जो भी होगा हम लोग उसको मार देंगे। अगर आपके हाथों में दे दिया जाता है, उसे अपराधी को आपके हाथों में सौंप दिया जाता है, फिर आपका क्या एक्शन? उसको तो सबसे पहले पूरे समाज के सामने लाएंगे, ठीक है, और उसको जिंदा जला देंगे। अगर सरकार से नहीं हो पा रहा तो पब्लिक को सौंप देंगे। पर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन फिर कर क्या रही है, या सरकार फिर कर क्या रही है? प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। क्या कर रही? कुछ भी नहीं कर रही। यही चीज अगर कोई मंत्री की बेटी को अगर हुआ रहता, उसी दिन एक्शन लिया जाता। क्यों नहीं लिया जा रहा एक्शन? क्योंकि वो एक गरीब घर की बेटी है, इसी के लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बड़े लोगों के साथ क्या होता है कि वो कार में घूमेंगे, कार में आएंगे जाएंगे। ऐसे मानसिकता के लोग कार को, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रशासन की बेटी के साथ वो ऐसा कर सके। वो गरीब की बेटी पे ही हाथ मारते हैं, गरीब की बेटी, क्योंकि वो खुला चलती हैं, रोड में चलती हैं। उनके पास कहाँ से कार, उनके पास कहाँ से प्राइवेट जेट की वो प्राइवेट जेट में जाके उड़ेंगे और उड़ के आना जाना करेंगे और आना जाना करके काम करेंगे। वो साइकिल से जाएंगी, स्कूटी से जाएंगी, पैदल जाएंगी। ऐसे में आप ऐसे शिकार कर लेते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? एक हाथ में मोमबत्ती और दूसरे हाथ में तलवार। तस्वीरें सिर्फ गुस्से की नहीं बल्कि डर और दर्द की भी है। ये वो बेटियां हैं जो अब खामोश नहीं रहना चाहती, जो सवाल पूछ रही हैं, आखिर हमारी सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी। इनकी आंखों में आंसू भी हैं और इंसाफ की आग भी। अब ये लड़ाई सिर्फ सुमन की नहीं, हर उस बेटी की है जो सुरक्षित जीवन जीने का हक रखती है। कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक। देखते रहिए आदिवासी दुनिया न्यूज़ रांची।